हेलो स्टूडेंट, आप सब लोगों को मोस्ट वेलकम। आज से हम आप लोगों को विभिन्न प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसे हम मिसलेनियस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कहते हैं इंग्लिश में, बताने जा रहे हैं, जो कि क्लास 11, 12, टीजीटी, पीजीटी, एनडीए, एयरफोर्स एवं अदर विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते हैं अनिवार्य रूप से। इसे आप ध्यानपूर्वक समझें। ये हमारा लेक्चर 1 होगा। इसमें हर छोटी छोटी बात हम आपको समझाएंगे, जो कि बहुत ही आपके उपयोगदायी है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखें। यदि साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 3 प्लस साइन थीटा 4 इक्वल 4 दिया हो, तो कास थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 2 प्लस कॉस थीटा 3 प्लस कॉस थीटा 4 का मान क्या होगा। अब देखिए स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन है ये 4 के बराबर दिया हुआ है और फलन इसका फंक्शन जो है साइन का है। तो जैसा आप जानते हो 4 पद हैं इसमें, 1 2 3 4, और 4 के बराबर है। तो जो प्रत्येक एंगल है वो कितना होना चाहिए, ध्यान दें, 90 डिग्री। क्योंकि आप जानते हैं साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है ना। जैसे आप जानते हैं कि साइन 90 का मान 1 होता है। तो यहाँ 4 टर्म हैं, तो इसका मतलब प्रत्येक एंगल जो होगा थीटा 1 थीटा 2 बराबर थीटा 3 बराबर थीटा 4 बराबर कितना 90 कहेंगे। जब 90 होगा तभी 1 2 3 4 सब हो जाए, जुड़कर 4 के बराबर आ जाएगा, राइट साइड के बराबर। तो यहाँ इससे ये स्पष्ट हो गया, क्लियर हो गया कि प्रत्येक एंगल 90 का होगा। और ये मान हमें कास में रखना है, क्योंकि इसका मान बताना है, इसलिए हो जाएगा कितना, कास 90 प्लस कास 90 प्लस कास 90 प्लस कास 90। और कास 90 का मान स्टूडेंट कितना होता है, 0 होता है। तो 0 प्लस प्रत्येक 0 0 हो जाएंगे, 0 प्लस 0 प्लस 0, इसका मतलब 0। तो ये स्टूडेंट आंसर हो गया 0। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन हुआ हमारा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। यदि x बराबर साइन 70 साइन 50 तथा y बराबर कास 60 इंटू कास 80 डिग्री है, तो एक्स वाई का मान बताना है। ये देखिए, एक्स का मान दिया, वाई का मान दिया है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का है ये। तो एक्स वाई बताना, मान एक्स इंटू वाई, दोनों का एक्स और वाई का मान इसमें रख दिया जाए। तो जब हम एक्स वाई का मान बताएंगे, एक्स में रख देंगे कितना, साइन 70 साइन 70 इंटू साइन 50, वाई का मान है कास 60, और कास 60 का मान आप लोग जानते हो 1/2 होता है। इसका मान 1/2 रख देता हूँ। ठीक है, 1/2 इंटू करके, इंटू है, इंटू कास 80 कास 80 डिग्री, ये हो जाएगा। ठीक है, ये डिग्री है। चलिए अब देखिए, 1/2 पहले कर देते हैं। अब इस 1/2 ही पहले कह दिया। अब स्टूडेंट एक आपको हम ट्रिक बताए जा रहे हैं, उसको ध्यान दें, उससे द्वारा बहुत सरल हो जाएगा। तो वो ट्रिक ये है कि जब कभी साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा, इस टाइप का त्रिकोणमिति फलन इंटू में रहे, 60 माइनस 60 माइनस 60 प्लस और थीटा है ना, ये रहे, तो ये होता कितने के बराबर है, साइन 3 थीटा डिवाइड बाई 4 होता है। थीटा जो मिनिमम एंगल है उसका 3 गुना साइन में हो, अब डिवाइड बाई 4, 4 से भाग हुआ। इसी प्रकार से कास में हो सकता है कि कास थीटा या कास 60 माइनस थीटा इंटू कास 60 प्लस थीटा हो, तब भी हो जाता है कास 3 थीटा डिवाइड बाई 4 के बराबर हो जाता है। तो ये इस्तेमाल यहाँ करेंगे। तो देखिए, ये साइन 70 और साइन 50 ये लिखा ही है, और साइन जो कास 80 है, 80 है जो, इसको हम कितना लिख सकते हैं, कास 90 माइनस 10, तो बन जाएगा। अब देखो इसको करते हैं, जो 70 है इसको लिख देंगे साइन 60 प्लस 10, और ये साइन 50 है, इसको लिख दें साइन 60 माइनस 10 से 50 हो जाएगा। जो कास 80 है इसको एक बार लिख देंगे कास 90 माइनस 10 में तोड़ लेंगे, 90 माइनस 10 80 हो जाएगा। और कास 90 माइनस थीटा से आप लोग जानते हैं साइन थीटा होता है, ये हो जाएगा कितना, 1/2 साइन 10 इसका हो जाएगा, कास 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा मैंने साइन 10, तो साइन 10 पहले हो गया, फिर साइन 60 प्लस 10 इंटू साइन 60 माइनस 10, इस प्रकार का मिल गया, जैसे दिया गया है यहाँ पर, है ना, इस टाइप ये हो गया है। तो कितना हो जाएगा, 1/2, ये तो अपना बाहर है, अलग है, ये जो मिल गया ये हमारा हो जाएगा साइन 3 इंटू 10, है ना, क्योंकि मिनिमम यही तो थीटा मानेंगे,
थीटा से 60 प्लस थीटा और 60 माइनस थीटा, ये होगा ये ऐसे 10×3 हो जाएगा और डिवाइड बाई 4, तो कितना साइन 30, और साइन 30 का मान कितना होता है स्टूडेंट, 1/2 होता है, तो 1/2 यहाँ से मिलेगा, 4 ये है नीचे, 2 ये, 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी कितना हो जाएगा 1/16 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, साइन 30 और साइन 30 का मान 1/2, तो 1/2 और ये 4 और है, 2 और ये भी है, तो 4 दूनी 8 दूनी 16, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, यदि फलन f(x) अवकलनीय हो तो लिमिट x टेंड 0 f(x² माइनस f(x) डिवाइड बाई f(x) माइनस f(0) का मान क्या होगा, ये बताना है। ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है और लिमिट इसकी x टेंड 0 है, तो सबसे पहले क्या काम करते हैं, लिमिट जो गिवन हो वो वैल्यू हर जगह प्रत्येक जगह रख देते हैं। यदि फाइनाइट रूप आता है तब तो ठीक है, अगर अनफाइनाइट है, इनफाइनाइट है या अनडिटरमिनेट है, परिभाषित रूप नहीं है, तो वहाँ पर उसे फलन, दिए गए फलन को सरलीकृत करते हैं, या फिर उसको एल हॉस्पिटल रूल, एक रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, जो कि विदिन 10 सेकंड में आप लोग कर लेंगे, तो एल हॉस्पिटल रूल के द्वारा इसको हल करेंगे तो बहुत ही सरल हो जाएगा। एल हॉस्पिटल रूल होता क्या है, दिए गए फलन का अंश में और हर में दोनों का अलग अलग डिफरेंशियल कर लिया जाता है, अंश का भी अवकलन और हर का भी अवकलन, और फिर लिमिट जो दिया वैल्यू रख देते हैं। अगर फाइनाइट रूप आवे, परिभाषित रूप आवे तब ठीक है, अगर अपरिभाषित आता है तो पुनः हम जो है एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं, माने फिर से अंश और हर का अवकलन करते हैं, तब तक ये काम करेंगे जब तक फाइनाइट रूप यानी परिभाषित रूप ना जाए। ठीक है, ये स्टूडेंट एल हॉस्पिटल रूल है, पिछले वीडियो में एल हॉस्पिटल रूल बता चुका हूँ, उससे भी आप लोग ध्यान से पढ़ सकते हैं। तो देखिए, अब मैं सीधे जब रखूँगा तो क्या होगा, ये यहाँ लिख रहा हूँ लिमिट, अब मान रखूँगा तो लिमिट उसमें नहीं है, तो एफ रखूँगा तो x में 0 रखो, लिमिट मत लिखिए, सीधे मान 0 माइनस f(0) डिवाइड बाई f(0) माइनस f(0). ठीक है, तो ये ऊपर सब कट गए, तो क्या हो, ऊपर का 0 माने प्लस माइनस से कटा, नीचे प्लस माइनस कटा है, 0/0, जो कि क्या है, अपरिभाषित है। ठीक है, जब ये अपरिभाषित है तो ऐसा नहीं हो सकता, तो फिर क्या करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। वो रूल क्या है उसको देखिए पहले, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, सबसे पहले डिफरेंशियल करेंगे, रूल क्या है, एल हॉस्पिटल रूल, ये रूल है, ऊपर का अलग डिफरेंशिएशन, नीचे का अलग, तो करें डिफरेंशिएशन f(x² का f'(x²) और ये x का फिर से करेंगे x² का, क्योंकि फंक्शन टू फंक्शन फॉर्म का है, तो इंटू 2x। ठीक, ये डिफरेंशियल ऊपर का हो गया, अभी माइनस का भी करेंगे, f'(x) इसका हो जाएगा, फिर नीचे का करेंगे f(x) का डिफरेंशियल f'(x) हो जाएगा, फिर f(0) तो खुद ही कांस्टेंट फंक्शन होगा, क्योंकि एट द पॉइंट 0 है, तो यहाँ पर इसका मान 0 हो जाएगा, क्योंकि अचर फलन का अवकलन 0 हो जाता है, ये हो जाएगा। अब इसमें लिमिट रखेंगे, अब जब हम लिमिट रखेंगे यहाँ पर, मैंने लिमिट की वैल्यू रखेंगे, तो फिर लिमिट नहीं लिखते हैं, तो रखेंगे क्या हो जाएगा, f'(0) इंटू 0, तो कुल 0 हो जाएगा, ये माइनस f'(0) डिवाइड बाई f'(0), तो कितना हुआ, ये तो 0 से गुणा होगा तो 0 हो जाएगा, 0 माइनस f'(0) डिवाइड बाई f'(0), ये कट जाएगा तो कितना होगा, -1। तो स्टूडेंट ये इसका आंसर हो गया -1। ठीक है, ऊपर नीचे दोनों कट गए, f' दोनों सेम है इसलिए कट गए। ठीक है, इस प्रकार से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो विगत कई वर्षों में आ चुके। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये TGT में आ चुका है पिछले वर्षों में, इसको ध्यान से समझें। d²x/dy² का मान ज्ञात कीजिए। इसको कैसे करेंगे, इसको देखिए, तो सबसे पहले दिए गए डिफ्रेंशिएशन को लिखेंगे हम, जैसे लिखा है d²x डिवाइड बाई dy², इसको तोड़ लेंगे d/dy इंटू dx/dy। ठीक है स्टूडेंट, सेकंड ऑर्डर का है ना, तो उसको दो टर्म तोड़ लिया, d/dy dx/dy। अब इसको देखिए, इसको आगे क्या करेंगे, d/dy, इसका जो है, अब इसका डिफरेंशियल होगा तभी जब इसको उलट देंगे, यानी अपोजिट कर देंगे। जब अपोजिट करेंगे dy ऊपर हो जाएगा और dx नीचे हो जाएगा। अब उल्टा करने पर पावर क्या हो जाएगा, इन्वर्स लग जाता है, आप जानते हैं, है ना, ये इसका इस प्रकार से ट्रिक है ये, किस प्रकार से
क्योंकि जब उल्टेंगे, अपोजिट करेंगे, नीचे का ऊपर नीचे करेंगे, तभी डिफरेंशियल संभव हो पाएगा, नहीं आगे हो नहीं पाएगा। अब यहाँ पर ये y के सापेक्ष अवकलन है और ये x के सापेक्ष यहाँ अवकलन दिया हुआ है, बना दिया गया है। तो ऐसा किया जाए, जो y के सापेक्ष अवकलन है इसको भी x के सापेक्ष करेंगे तभी तो डिफरेंशियल हो पाएगा। तो इसको बनाएंगे आगे हम d/dx इंटू dy/dx का इन्वर्स, ठीक। अब ये y था, इसको x बना दिए हैं, तो इंटू dx/dy कर देंगे, ठीक है, dx/dy, ताकि ये कैंसिल आउट, d/dy हो जाएगा, यहाँ भी d/dy इसी के बराबर आ जाएगा। अब स्टूडेंट ये x के सापेक्ष का डिफरेंशियल भी है, अवकलन इसे करना है, तो क्या हो जाता है, पावर वाला पहले होता है, तो हो जाएगा ये -1 पहले, ठीक। तो कितना बचेगा, dy/dx घाते -2, जैसे जानते हो डिफ्रेंसिएशन है ना, यानी x to पाई n -1 हो जाता है, पहले हो गया। और इसका अगेन डिफ्रेंसिएशन फिर से करेंगे तो क्या हो जाएगा, d²y/dx², क्योंकि x के सापेक्ष में हो रहा है ना, इसके सापेक्ष यहाँ भी है, इसका भी फंक्शन है, तो d² हो जाएगा ये इंटू dx/dy, ठीक है। अब ये dx/dy हुआ। अब इसमें देखिए dx/dy को पुनः पलट दिया जाए, उसका रीज़न ये है कि देखो dy/dx यहाँ है पावर में, और ये dx/dy है, अगर इसको उलट देंगे तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, है ना, इसलिए इसको उलट दे रहे हैं, तो हो जाएगा dy/dx का इन्वर्स, ये ध्यान दीजिएगा। तो बराबर, तो ये माइनस अपना ही है, माइनस लिख देंगे, तो ये dy/dx ये है, ये dy/dx है, तो दोनों इकट्ठा कर दीजिए, तो dy/dx पावर -3, क्योंकि -2 ये है, -1 ये है, तो -3 हो जाएगा, इंटू d²y/dx²। तो ये स्टूडेंट इसका सलूशन हो गया, ठीक है। इस प्रकार से ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। समझ में आ गया होगा कि इस प्रकार से हम इसको तोड़ करके और फिर उलट देते हैं, और उलट करके फिर डिफरेंशियल करते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू सेम बना लेते हैं, सेम बना करके फिर उसका डिफरेंशियल कर देते हैं, है ना, ये आंसर हो जाता है, ठीक। अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 5 फलन से रिलेटेड है, प्रांत और परिसर, डोमेन एंड रेंज, इसका बताना है। फलन दिया हुआ f(x) = 1/√x प्लस मॉड ऑफ x का प्रांत यानी डोमेन एवं परिसर यानी रेंज ज्ञात कीजिए। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अक्सर आप जानते हो प्रांत और परिसर हर कंपटीशन में आता है, तो इसे ध्यान से समझिए। तो स्टूडेंट देखिए, सबसे पहले प्रांत यानी डोमेन, ठीक है, डोमेन बताना है। तो डोमेन मतलब x की वैल्यू आप जानते हो, अक्सर एक ग्राफ से बता दूं आपको, जैसे डोमेन और प्रांत में जो x का मान होता है, जो x एक्सिस में होता है वो डोमेन होता है, यहाँ डोमेन निकलता है, ठीक है, डोमेन डी और किया। और जो y एक्सिस में होता है यानी y का जो मान होता है वो क्या होता है, रेंज होता है, ठीक। y का मान जो होता है वो रेंज होता है, और जो x का मान x एक्सिस में होता है वो डोमेन होता है यानी प्रांत होता है। तो इसलिए जब डोमेन निकालना है, इसका मतलब x का मान निकालना है। तो ये जो रूट के अंदर है और डिनोमिनेटर में है, इसकी क्या हो सकता है, कभी 0 नहीं हो सकता। अगर डिनोमिनेटर के मान 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा, अनडिटरमिनेट फॉर्म हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, सबसे पहले लिखेंगे x प्लस मॉड ऑफ x, x प्लस मॉड ऑफ x क्या हो जाए, ग्रेटर देन 0 रहना चाहिए। ये कभी जो है 0 से कम नहीं हो सकता, 0 से कम होगा, अच्छा 0 से कम हो जाएगा तो निगेटिव, रूट लगा है निगेटिव हो जाएगा, जो कि इमेजिनरी फार्म का हो जाएगा, काल्पनिक संख्या हो जाएगी, ठीक है। फिर इसको उधर करेंगे जब, ये क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ x ग्रेटर देन -x, ये हो जाएगा, ठीक। x को 75 कर दिया। अब इसमें देखिए कब डिफाइंड है, ये देखिए कंडीशन है ये, मॉड ऑफ x ग्रेटर देन -x। देखिए x का मान हम क्या रख दें जो कि इसको परिभाषित कर दे, डिफाइन कर दे। अगर हम इसमें ध्यान दें, x का मान निगेटिव रख दें, यानी x अगर निगेटिव क्या रख दें, निगेटिव। जब निगेटिव रखें, समझिए यहीं पर थोड़ा सा ही मेन ट्रिक है ये, निगेटिव रखूँगा यहाँ पर, कोई निगेटिव मान -1 -2 -, कुछ नहीं, तो ये तो निगेटिव यहाँ रखूँगा, मैंने -1 रख दिया तो -1 का मार्क कर दिया, ग्रेटर देन यहाँ निगेटिव रखूँगा तो क्या हो जाएगा, माइनस और -1 हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, इधर तो एक ही रहेगा, तो 1 ग्रेटर देन 1 है ना, 1 प्लस 1। क्या एक बड़ा हो सकता है एक से, सेम संख्या है तो इक्वल होना चाहिए, ये बराबर लग गया है। इसका मतलब ये नेगेटिव नहीं दे सकता, नेगेटिव के लिए ये फंक्शन ये कंडीशन डिफाइन नहीं है। चाहे -2 रख दीजिए तो -2 क्या 2
-2 रखेंगे तो माइनस कट जाएगा, क्योंकि माड लगा है, माड हमेशा पॉजिटिव होता है, इधर माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 ग्रेटर देन 2 नहीं हो सकता, 3 ग्रेटर देन 3 नहीं हो सकता, इसलिए ये कंडीशन लागू नहीं हो सकती, मतलब x नेगेटिव नहीं हो सकता। फिर इसका पॉजिटिव ले चलें, अब चलते हैं x इज़ पॉजिटिव नंबर। अगर x पॉजिटिव नंबर है, x पॉजिटिव मैंने पॉजिटिव रियल नंबर कह सकते हैं, या रियल नंबर या r प्लस कहते हैं, पॉजिटिव रियल नंबर क्या लिख देते हैं, पॉजिटिव रियल नंबर ऐसा लिख सकते हैं इसको, r प्लस कहिए। अगर धनात्मक संख्या हम ले लें तो यहाँ रख के देख लीजिए, धनात्मक रखेंगे तो कोई धन रहबे करेगा, या कोई भी 1 रखिए, 2 रखिए, 3 कुछ रख सकते हैं, और यहाँ धनात्मक रखेंगे है ना, तो मान लीजिए धनात्मक में आप कोई 2 संख्या 1 लिख दिया, 1 का मान 1 ही होगा ग्रेटर देन, और यहाँ -1 हो जाएगा, तो ये 1 जो है ऋण 1 से तो बड़ा होगा, इसका मतलब ये डिफाइन है, परिभाषित है ना, तो प्लस जो है ये माइनस है, -2 रख दीजिए तो 2 भी ऋण 2 से बड़ा हो जाएगा, 3 कुछ भी रख सकते हैं। इसका मतलब ये स्पष्ट निकलता है कि जो पॉजिटिव रियल नंबर के लिए r प्लस के लिए ये मॉड ऑफ x ग्रेटर देन माइनस से डिफाइन है। इसका मतलब इसका डोमेन हो गया, डोमेन क्या हो गया, r प्लस, ये इसका डोमेन हो जाएगा, माने सभी धनात्मक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, इसका क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये डोमेन की बात हो गई। अब बात आई रेंज की। रेंज आप देखें, रेंज कैसे निकलेगा, जैसे आप देखिए यहीं पर लिखता हूँ रेंज, ठीक है, रेंज परिसर से कहते हैं। परिसर देखिए, परिसर निकालना मतलब y का मान बताना, तो जो f(x) है इसको क्या मान लेंगे, इसको हम मान लेंगे ये y के बराबर है, तो जब y बराबर तो हो जाएगा, ठीक, तो y बराबर 1/x प्लस मॉड ऑफ x का अंडर रूट, ठीक, ये हो गया। अब इसको तिरछा गुणा करा देंगे, है ना, क्योंकि हमको y यहाँ लाना है, y का मान निकालना है, ये हो जाएगा x प्लस x का मॉड का अंडर रूट इज इक्वल 1/y, ठीक है, ये हो सकता है। अब इसमें देखिए क्या करेंगे, अब ये मान स्टूडेंट ध्यान दें, रूट के अंदर वाला जो मान होता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, है ना, क्योंकि रूट पॉजिटिव है। जब ये नेगेटिव नहीं होगा और बेसिक स्क्वायर रूट कहीं लिखा मिले, जैसे रूट के अंदर देखिए लगा है ना, और रूट पहले से लगा है, बेसिक माने प्रारंभिक में रूट लगा हुआ हो, हमको लगाना ना पड़े, रूट खुद लगा हो, तो बेसिक कंडीशन है, ये परिभाषा समझ लीजिए, बेसिक स्क्वायर रूट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। बेसिक मतलब जो स्वयं खुद ही रूट में लगा रहा हो, प्रश्न में ही रूट लग के आया हो, तो वो हमेशा पॉजिटिव मानते हैं। अगर x² होता, x² 5 होता, जैसे लिख दिया जाए x² बराबर 5, तो जब हम x करते तो यहाँ पर हम रूट लगाते और धन ऋण लिख देते, क्यों, क्योंकि बेसिक नहीं है, ये स्क्वायर था, हमने बनाया रूट लगा करके। लेकिन अगर बेसिक्स पहले से लगा होता तो धन होता, ऋण नहीं होता, तो यहाँ पहले से रूट लगा है, इसका मतलब ये जो लेफ्ट साइड है ये हमारा ऑलरेडी पॉजिटिव नंबर है। जब ये पॉजिटिव नंबर है, क्या ये ऑलरेडी ग्रेटर देन 0, ठीक, ये इसलिए 1/y भी ग्रेटर देन 0, इक्वल भी कह सकते हैं, ग्रेटर देन आर इक्वल तक हो सकता है, ये 0 हो सकता है, 1/y ग्रेटर देन 0, ठीक है। समझ में बात, ये बेसिक स्क्वायर रूट है, तो ये रूट के अंदर है, तो ऑलरेडी पॉजिटिव होगा, इसलिए उसके बराबर ये 1/y है, ये भी ग्रेटर देन आर इक्वल 0 हो जाएगा। तो 1/y ग्रेटर देन 0 हो, 0 से बड़ा हो सकता है, 0 से बड़ा माने 1 हो, 2 या दशमलव में हो सकता है। तो जैसे 1/2 अगर पॉजिटिव है तो 2 क्या होगा, उसका उल्टा, वो भी तो पॉजिटिव होगा। इसका मतलब हुआ y इज़ ग्रेटर देन 0, इक्वल नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि नीचे 0 हो जाएगा, और नीचे 0 हो जाएगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा सर, y ग्रेटर देन 0। इसका मतलब जो y ही रेंज कहलाता है, इसलिए इसका जो रेंज होगा r होगा वो क्या होगा, 0 से बड़ा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक, पॉजिटिव इन्फिनिटी, है ना, या इक्वल नहीं हो सकता, इसमें ओपन इंटरवल चलेगा, और इन्फिनिटी में तो हमेशा ओपन होता है, ये स्टूडेंट इसका रेंज हो जाएगा। ठीक है, समझ बताइए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेंज, ध्यान दीजिएगा रेंज, और ये बताया आपका डोमेन, ठीक है। ये बेसिक स्क्वायर रूट ऑलरेडी पॉजिटिव नंबर होता है, पॉजिटिव संख्या होती है, उसी के द्वारा बेसिक मानी जो रूट में लगा हो उसको इधर ग्रेटर हुआ तो ये 1/y ग्रेटर हो जाएगा, आज इक्वल हो जाएगा। लेकिन जब y निकालेंगे तो वो ग्रेटर रहेगा, इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि नीचे से 0 हो जाएगा तो अनडिटरमिनेट हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर जो होगा 0 से इन्फिनिटी, ये जो रेंज हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए अब, क्वेश्चन नंबर 6, फंक्शन f(x), ये डोमेन रेंज पर 2 क्वेश्चन और बताने जा रहा हूँ जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है।
विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएंगे। अब आपके 11th और बोर्ड एग्जाम में भी CBSE हो चाहे CBSE हो चाहे ICSE बोर्ड हो, उसमें भी अनिवार्य रूप से आते हैं। ठीक है, इसको देखिए। फंक्शन f(x) 16 माइनस 16 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट का प्रांत एवं परिसर ज्ञात करना है, डोमेन एंड रेंज फाइंड आउट करनी। तो क्या करेंगे, सबसे पहले प्रांत, जैसा जानते हो बता चुका हूँ, प्रांत x की वैल्यू होती है जो रूट के अंदर है, और रूट के अंदर कभी निगेटिव नहीं हो सकता। तो यहाँ इसका प्रांत बताना है, तो ये मान क्या करेंगे, ग्रेटर देन आर इक्वल 0 करेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले प्रांत बताना है, डोमेन। ठीक, इसको हम हिंदी में प्रांत कहते हैं। क्या क्या प्रांत बताने के लिए, रूट के अंदर वाली चीज़ें 16 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल 0 कर देंगे। अब या इसको पहले करना चाहते हैं तो इनइक्वालिटी में जैसे जानते हैं नेगेटिव कॉमन करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 16 करते हैं, फिर लेस हो जाएगा। ठीक, लेस देन आर इक्वल 0 हो जाएगा। अब इसका हम फैक्टर कर लें, यानी क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4 लेस देन आर इक्वल 0 हो जाएगा। अब इसको हम नंबर लाइन में एडजस्ट कर लें तो उसमें अच्छा रहता है ना। ये देखिए, तो ये इसमें से क्या क्या, ये माइनस निकलेगा, यहाँ से प्लस, इसको 0 अलग 0 करेंगे, ये 0 करेंगे, इसमें क्रिटिकल पॉइंट -4 हो जाएगा, इसको 0 के बराबर के 4 हो जाएगा। जो जो क्रिटिकल पॉइंट हो वही नंबर लाइन पर रखते हैं। तो -4 और 4 ये 2 पॉइंट रख दिए। ठीक, फिर -4 से पहले की वैल्यू मैंने -3 यहाँ रखें, तो अगर -3 रखते हैं तो 4 में 3 गए 1 हो जाएगा, और यहाँ माइनस रखते हैं तो ये माइनस, ये माइनस रहेगा, और यहाँ प्लस मिलेगा, तो माइनस प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्योंकि देखिए स्टूडेंट, आप लोग समझिए इसमें, जैसे मान लिया हम -4 से कम, क्या -3 होता है, अरे -5 होगा, -4 से कम रखेंगे। ठीक, ध्यान दीजिए, तो यहाँ -4 से कम, इधर क्या -5 मिलेगा, -3 तो बड़ा होगा, इसके बीच में आ जाएगा। ठीक है, तो -5 रखेंगे। तो जब हम -5 रखेंगे तो इसमें से क्या मिलेगा, माइनस मिल जाएगा, माइनस गिनती मिल जाएगी, -5 प्लस में माइनस बन जाएगा। यहाँ भी माइनस रखेंगे तो -5 रखता हूँ तो ये -9 हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना, +9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इक्वल टू मैंने +9 लिख दिया। इसका मतलब साइन से मतलब है, ये मैं लिख दिया हूँ, इसका मतलब यहाँ प्लस होगा। ठीक है, अब अल्टरनेटिंग क्रम चलता है, पहला प्लस हुआ तो दूसरा वाला निगेटिव हो जाएगा, फिर तीसरा वाला प्लस हो जाएगा। कहने का मतलब ये हमारे, इसको समझ लें, ये जो मान है सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट रखते हैं, अब क्रिटिकल पॉइंट को रख करके उसके पहले का मान एक रख देख के ट्रायल कर रहे हैं। जैसे -4 से छोटा -5 होगा तो यही हम -5 रखते हैं। बस फिर समझा देते हैं, हो सकता है आप लोग समझ में ना आया हो। तो -5 + 4 ऐसे लिख करता हूँ, फिर -5 -4 ये लिख दिया, यहाँ से -1 मिला, यहाँ से -9 मिला, तो यहाँ से कितना 9 हो जाएगा। अब 9 जो है 0 से बड़ा है, यानी पॉजिटिव है। ठीक है जी, इसलिए यहाँ प्लस लिख दिया। अब पहला प्लस हो जाता है तो सेकंड रेंज वाला जो सेकंड डिवाइडर होता है, यानी 3 पार्ट बढ़ गया, फर्स्ट पार्ट, सेकंड, थर्ड पार्ट, तो सेकंड पार्ट फिर निगेटिव हो जाएगा, और सेकंड नहीं थर्ड पार्ट फिर पॉजिटिव, मैंने अल्टरनेटिंग क्रम में चलता है, प्लस माइनस। ठीक है, तो अब रेंज डोमेन बताना है। तो यहाँ देखिए, ये जो मान है, हाँ, जो ये फैक्टर निकला वो क्या है, 0 से कम है, तो 0 से कम मतलब निगेटिव, तो निगेटिव कौन सा पार्ट होगा, सेकंड पार्ट, क्योंकि -4 से +4 इसी के रेंज में होगा मान लो। ठीक है, तो इसका मतलब जिसको डोमेन होगा, मैंने एक्स बिलोंग टू क्या होगा, -4 से 4, और इक्वल भी लगा है, इसलिए क्लोज्ड इंटरवल, कि -4 भी आ सकता है और +4 भी आ सकता है, तो ये इसका डोमेन हो गया। ठीक है स्टूडेंट, डोमेन एक्स बिलोंग टू -4 से +4। अब देखिए इसका रेंज देखिए, जैसे जानते हो रेंज मतलब y का मान, हाँ, जो कि y अक्ष में होता है। तो सबसे पहले दिए गए फंक्शन को y के बराबर मान लेंगे, तो क्या हो जाएगा, y बराबर 16 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट कर दिए, है ना। अब इसमें देखिए, हम इसका रूट हटाएंगे तो वर्ग हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, y² = 16 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब x² किधर ला लेंगे, लेफ्ट साइड, तो x² बराबर हो जाएगा 16 माइनस y²। ठीक है, ये हुआ। अब इसके देखिए, आप जैसे जानते हैं लेफ्ट में स्क्वायर है, और स्क्वायर कभी भी निगेटिव नहीं होता। x² ग्रेटर देन आर इक्वल 0, या तो 0 से बड़ा होगा या बहुत कम से कम 0 के बराबर होगा।
जब लेफ्ट ग्रेटर है तो राइट भी ग्रेटर हो जाएगा। इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन आर इक्वल 0 हो जाएगा। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि 16 माइनस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल 0। अब यहाँ से वाई को पहले कह लें, वेरिएबल को अक्सर पहले कह देते हैं फैक्टर बनाते समय, तो निगेटिव से कॉमन कर लेंगे, निगेटिव कॉमन करते हैं या गुणा कराते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 16 लेस देन आर इक्वल 0 हो जाएगा। अब इसके फैक्टर कर लेंगे, है ना, वाई प्लस 4 इंटू वाई माइनस 4 लेस देन आर इक्वल 0। ठीक है, दो फैक्टर बन गए। अब स्टूडेंट इसको भी नंबर लाइन में करेंगे, तो इसको नंबर लाइन में कर लीजिए। देखिए यहाँ पर इस प्रकार से नंबर लाइन, चले इसे कर दिया। ठीक है, तो हमें वाई का यहाँ माने क्या क्रिटिकल पॉइंट क्या मिलेगा, यहाँ से -4, यहाँ से 4, तो इसकी आवश्यकता नहीं थी। चलिए -4, चलिए -4 यहाँ कर दिया, और इधर 4 कर देते हैं। ठीक, इसमें अब -4 से कम -5 होता है, तो -5 यहाँ रखूँगा तो -5 प्लस 4 कर -1 हो जाएगा, और यहाँ -5 रखूँगा तो -9 हो जाएगा, तो गुणा करूँगा तो +9 हो जाएगा। अब प्लस यानी ये 3 पार्ट बढ़ गए, इधर इसके पहले वाला पॉजिटिव होगा, इधर वाला नेगेटिव हो जाएगा, फिर इधर पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, और इसका मतलब ये हुआ हमें कौन सा मान लेना है, -4 से +4 के बीच, क्योंकि लेस है, लेस माने 0 से कम, तो इसका मतलब ये हुआ कि y बिलोंग टू -4 से +4 क्लोज इंटरवल। ठीक है, ये हुआ इसका मतलब, क्योंकि ये निगेटिव है, ये 0 से कम है, यहाँ भी निगेटिव मान दे रहा है। ठीक है, ये होगा। लेकिन इसको ध्यान दीजिए, जो आपका सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन था, है ना, ये देखिए चाहे वहाँ देखें, जो फंक्शन था y बराबर √16 - x²। ठीक, ये खुद ही रूट स्वयं से लगा हुआ था, पहले से लगा हुआ है। इसको बेसिक स्क्वायर रूट, है ना, प्रारंभिक में जो रूट लगा हो, और जो बेसिक स्क्वायर रूट होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव। ये बेसिक स्क्वायर रूट है, ये ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब ये पूरा मान काहे का है, ये पूरा मान y का है, इसका मतलब y ग्रेटर देन 0 होगा, y ग्रेटर देन 0 होगा, 0 से बड़ा या बहुत होगा, बराबर हो सकता है। ठीक है, 0 से बड़ा या 0 के बराबर तक हो सकता है। ठीक है, इसको यही ट्रिक मेन है। नहीं, अगर ये आप कह देंगे कि -4 से 4, तो आपका गलत हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। क्यों, क्योंकि बेसिक स्क्वायर रूट है। अब बेसिक स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होता है, इसका मतलब नेगेटिव y का मान नहीं हो सकता, यहाँ नेगेटिव भी है, तो ये -4 से जो 4 है तो नेगेटिव पोर्शन हट जाएगा। मान लीजिए यहाँ 0 है तो इधर हट जाएगा, यहाँ से चलेगा ये मान होगा रेंज में, इसलिए जो इसका रेंज होगा, ठीक, रेंज y बिलोंग टू 0 से 4 होगा। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर ग्रेटर देन आर इक्वल है, इसलिए क्लोज इंटर लग जाएगा, इधर भी 0 हो सकता है। ठीक, कम से कम 0 हो सकता है, इसलिए इसका ये रेंज होगा, ये आंसर होगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, वही समझे रहिएगा, बेसिक स्क्वायर रूट ऑलवेज पॉजिटिव नंबर, तभी कर पाएंगे, नहीं तुरंत ये गलत हो जाएगा। जैसे वैसे निकालने में देखिए ऐसा लगा कि -4 से +4 हो जाएगा, बस आंसर कह देते जैसे डोमेन में कहते थे। ठीक है, लेकिन नहीं, बेसिक स्क्वायर रूट है यहाँ पर। ठीक है, तो इसलिए ऑलवेज पॉजिटिव हो गया। ठीक, समझते रहिएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7, लास्ट क्वेश्चन है ये। फंक्शन f(x) इक्वल टू x, 1/1 - x² सच दैट x बिलोंग टू R का प्रांत बताना है, यानी डोमेन, परिसर यानी रेंज ज्ञात करना है। देखिए, तो स्टूडेंट इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ है, ये f(x) बराबर ही तो होगा, क्योंकि x का ये y का मान होता है। इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन जो f(x) है वो किसके बराबर, 1/1 - x², ये मान दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ तो हमको डोमेन बताना है, डोमेन मान लो x का मान, तो ये जो है मान नीचे, ये देखिए, ये जो x² है, ये अगर हम 1 रख देंगे तो 1 से 1 कट करके 0 हो जाएगा, और हर में मैंने डिनोमिनेटर में 0 हो जाए तो क्या अनडिफाइंड रूप हो जाता है, अनिर्धारित रूप हो जाता है। इसका मतलब स्पष्ट है, जो x का मान है वो न -1 हो सकता ना +1 हो सकता, इसलिए इसका जो डोमेन होगा, डोमेन क्या होगा, x जो है नॉट इक्वल क्या चीज़, +-1, ये नहीं हो सकता है, क्योंकि 1 रखोगे तो 1 का वर्ग तभी 0 बन जाएगा, -1 रखोगे तो -1 का वर्ग करेंगे तभी 1 बन जाएगा, कट का 0 बन जाएगा नीचे, तो ये 1/0 हो जाएगा, जो कि अपरिभाषित हो जाएगा। ऐसा नहीं कर सकते, है ना, तो फिर ये नहीं सकते। इसका मतलब डोमेन क्या हुआ, ऐसा लिख सकते हैं, मैंने इसको ठीक से बनाएंगे, रियल नंबर में ये 2 नंबर नहीं होगा, इसको हटा दें, +-1 यानी -1 कह सकते हैं, +1 इसको हटा देंगे,
यहाँ तक ये -1 से लेकर के मतलब दो संख्या ही नहीं होगी तो मिडिल ब्रैकेट करते थे, इस सेट के रूप में हो जाएगा। इस समुच्चय का निशानी हो गई ना, मिडिल ब्रैकेट करते हैं, ऐसा कर सकते हैं। r -1 से -1 और 1 से नहीं, मतलब -1 और 1 दो संख्याएं इसमें नहीं रहेगी, तभी जाके ये परिभाषित हो पाएगा। ये इसका डोमेन हो गया, ठीक है। अब रेंज चलते हैं, रेंज देखिए, ठीक, इसको हम लोग परिसर कहते हैं। तो परिसर बताना है स्टूडेंट, जैसे जानते हो परिसर मतलब y का मान, तो जो f(x) है उसको क्या मान लेंगे, y मान लेंगे, ठीक। तो इसका मतलब क्या, y बराबर हो गया 1/1 - x²। अब बाई क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1 - x² = 1/y। अक्सर जब रेंज निकालते हैं तो y को राइट साइड और x को लेफ्ट में साइड, माने y के फार्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, तब इसको मान निकालते हैं। तो अब इसमें x² है, इसको पक्षांतर कर दें, इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 - 1/y = x² हो सकता है, ठीक है। इधर आ गए तो चला गया। अब देखिए राइट साइड हमारा क्या है, इसको एलसीएम कर लीजिए, इसी के आगे यहाँ करता हूँ, तो हो जाएगा y - 1/y। ऐसे करना भी चाहिए क्योंकि अधिक से अधिक फैक्टर बने, अधिक से अधिक क्रिटिकल पॉइंट बने, ये हमारा लक्ष्य रहना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए एक क्रिटिकल पॉइंट यहाँ मिलेगा, एक यहाँ 0 बन जाएगा, इसलिए इस प्रकार से अधिक से अधिक क्रिटिकल पॉइंट बने तभी जाके उसका सही डोमेन और रेंज निकलता है, वो = x²। अब देखिए x² जो होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव नंबर, यानी वर्ग कभी निगेटिव नहीं हो सकता, इसका मतलब ग्रेटर देन आर इक्वल 0 होता है, ठीक। ये इसलिए ये भी चीज़ क्या हो जाएगा, y - 1/y ग्रेटर देन आर इक्वल 0 होगा यहाँ पर, ठीक, ये हो जाएगा। अब यहाँ से स्टूडेंट देखिए क्रिटिकल पॉइंट निकालिए, कौन कौन क्रिटिकल पॉइंट मिला, यहाँ 1 मिलेगा और यहाँ 0 मिलेगा, ठीक। इसको नंबर लाइन में कर देते हैं, ऐसे कर समझा देते हैं। तो यहाँ से 1 और 0, तो यहाँ पर 0 लिख देता हूँ, है ना, यहाँ से यहाँ 1 लिख देता हूँ, ठीक। अब इसमें देखिए यहाँ 0 से जो पहले का मान होगा, पहले मान नेगेटिव, पहला मतलब नेगेटिव, तो नेगेटिव रख देंगे अगर तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव आप रख देंगे तो मैंने ऋण 1 रख दिया तो क्या हो, ऋण माइनस हो जाएगा यहाँ पर, मतलब यहाँ जैसे रखेंगे तो क्या -1 और -1 तो मैंने -2 हो गया, और नीचे भी -1 हो जाएगा, तो माइनस कट जाएगा, है ना। इसका मतलब यहाँ क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, यहाँ पॉजिटिव मिलेगा, फिर यहाँ क्या होगा, नेगेटिव होगा, यहाँ क्या होगा, यहाँ पॉजिटिव होगा, ठीक, प्लस माइनस प्लस, अल्टरनेटिंग क्रम में इस प्रकार चलता है, ठीक है। हमको रेंज बताना है। अब देखिए यहाँ ये जो कंडीशन दिया हुआ y - 1/y ग्रेटर देन आर इक्वल 0, मतलब 0 से बड़ा धनात्मक संख्या कहाँ मिलेगी, यहाँ इस साइड मिलेगी और इस साइड मिलेगी, ठीक है। अच्छा, और जो डिवाइड में y है तो मतलब 0 नहीं होना चाहिए, है ना, नहीं तो अपरिभाषित हो जाएगा। तो इसका रेंज क्या होगा, इसलिए रेंज बनेगा, जो रेंज होगा वो देखो -∞ से 0, ठीक है। लेकिन 0 नहीं रख सकते तो ओपन चलेगा, ये हो जाएगा, और इधर भी जाएगा तो यूनियन 1 तो हो सकता है ना, क्योंकि 1 रख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, नीचे तो 0 आएगा नहीं, ऊपर भले 0 आ जाए, 1 से इन्फिनिटी, ठीक है। इसमें क्लोज लगा देंगे, क्योंकि इक्वल भी लगा हुआ है यहाँ पर, जब इक्वल रहता है तो ये बंद अंतर क्लोज इंटर मैंने वहाँ तक आ जाना है, और इन्फिनिटी हमेशा ओपन चलता है। तो स्टूडेंट ये इसका आंसर हो, -∞ से 0 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, ठीक है। इस प्रकार से रेंज निकलता है। तो ये बात समझ आ गई होगी ठीक से, उन्होंने किया, इस प्रकार ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ तक ये आज हम इसको समझा रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार से हम मिसलेनियस क्वेश्चन विभिन्न प्रकार के आपको बताएंगे, और जिससे आप सब समझ में आए और कंपटीशन में अधिक से अधिक आप नंबर अर्जित कर सकें, कम समय में अच्छे से क्वेश्चन कर सकें। आप लोग से स्टूडेंट आप अनुरोध है कि अभी तक अगर हमारे वीडियो को आप लोग लाइक सब्सक्राइब ना किए हों तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन भी मिलती जाए, और अधिक से अधिक अपने इष्ट मित्रों को बताएं, ठीक है। नेक्स्ट आपको अगले वीडियो बताएंगे। थैंक यू।